तो चलिए बच्चों, अब कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को इस वीडियो में कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन पे कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। आपको जो चार्ज पार्ट दे रखे हैं, आपको इन पार्ट्स में लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। आपको बोला गया है आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। आपको बच्चों पता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये पता है तो ये सारे पार्ट आप बहुत ही आराम से कर लोगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ। यही तो होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का। अगर ये आता है तो आप सारे पार्ट आराम से कर सकते हो, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ आपको क्वेश्चन में गिवन है। हर पार्ट में लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। आपको बोला गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करो। देखो पहला पार्ट पे आते हैं। पहले पार्ट में आपको लेंथ क्या दे रखी है बच्चों? लेंथ दे रखी है 3/2 a to the power 2 and b the power 3। ये आपको लेंथ दे रखी है। और बच्चों ब्रेथ क्या दे रखी है? ब्रेथ भी आपको गिवन है। ब्रेथ दे रखी है 4/4/9 ab²। देखो लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, आपको बोला गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ। अब पूरा लिखते हैं, सीधा लिखते हैं एरिया इक्वल्स टू क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही है। इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपको गिवन है तो लेंथ की वैल्यू प्लेस करते हैं यहाँ पे 3/2 a² b⁻³ इंटू 4/9 ab²। ये हो गया। अब देखो सेम पहले क्वेश्चन जैसा ही तो हो गया। दो मोनोमियल्स का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले क्या करना होता है? उनके कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट करना है आपको। 4/9 ये कोफिशिएंट्स हो गए, इनका प्रोडक्ट कर लिया इनटू फिर वेरिएबल पार्ट का प्रोडक्ट कर देना है a² b⁻³ इंटू ab²। ये हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 2 2 जा क्या होता है? 4। अब कुछ कैंसिल हो रहा है। देखो 3 3 जा 9। तो क्या आ गया आपके पास? सिंप्लीफाई करके 2/3 इंटू वेरिएबल पार्ट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको जब पता है। सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले जो वेरिएबल्स है सेम वेरिएबल को एक साथ लिखना है। a² इंटू ए, और a है इसका मतलब इसकी पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, इंटू b की पावर क्या है यहाँ पे? 3, तो b⁻³ इंटू b²। सेम वेरिएबल को एक साथ कर दिया। अब क्या करेंगे? बस बेस सेम हो तो पावर क्या होती है? ऐड। ये आपको रूल पता है तो हम सिंपली करेंगे। देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो 2 + 1 = 3। b की पावर 3 है और b की पावर 2 है तो पता है 3 + 2 = 5। अब आप इसको ऐसा डायरेक्टली लिख देना 2/3, बस मल्टीप्लाई करके लिखने क्या? a⁻³ b⁻5। ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो फाइनली एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है आपके पास? 2/3 a⁻³ b⁻5 हो गया। पहला पार्ट यहीं पे खत्म। अब करते हैं यहीं पे सेकंड पार्ट को भी। अब बच्चों सेकंड पार्ट कितना आसान सा नहीं हो गया? सेकंड पार्ट में आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। बस कितनी दे रखी है लेंथ और ब्रेथ? 3.2 x⁻² एंड ब्रेथ दे रखी है बच्चों 4.1 x की पावर कितनी है? 3। ठीक है, इतना हो गया। अब एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला तो बच्चों लिख ही रखा है हमने। एरिया कौन सा फाइंड करना है? रेक्टेंगल का। और रेक्टेंगल के एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दे रखी है? 3.2 x²। ब्रेथ कितनी है? 4.1 x की पावर 3। अब दोनों मोनोमियल्स हैं, मोनोमियल्स का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? आप कहोगे यार ये तो बड़ा सिंपल है, क्या कोफिशिएंट का पहले मल्टीप्लाई करना है? 3.2 इंटू 4.1। कोफिशिएंट को पहले मल्टीप्लाई कर लो और वेरिएबल पार्ट को अलग से कर लेते हैं, x² इंटू x⁻3। मैंने कहा बिल्कुल सिंपल था, आपको समझ में भी आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे? तो अलग से यहाँ पे रफली कर लो। 3.2 को 4.1 से मल्टीप्लाई, क्या आने वाला? देखो 2 3 4 2 या 8 4 3 या 12। ये हो गया 2 8 और 3 11 होता है। 1 यहाँ पे कैरी, 2 + 1 3 1। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है? 2 के बाद 1 और 2। कितना आ गया बच्चों? ये 13। अब 1 भी मेरा कैसा लग रहा है? 4 जैसा। तो 13.12 x। देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होती है पावर 5। ये आ गया आपके पास एरिया। यही हमको करना था फाइंड। तो दो पार्ट हमने बड़े आसानी से कर लिए। होप इतनी आसानी से आपको ये दोनों पार्ट समझ में आए होंगे। कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको समझ में ना आया हो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना था, लेंथ और ब्रेथ हर पार्ट में दे रखी है तो हम आसानी से इन्हें कर सकते हैं। तो हमने कर भी लिया। फटाफट वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट्स की ओर। तो बच्चों अब थर्ड पार्ट को कर रहे हैं। देखो थर्ड पार्ट मिक्स फ्रैक्शन में है ना, लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है आपको। सबसे पहले लिख देते हैं इसको। सी वाले पार्ट में लेंथ क्या दे रखी है बच्चों?
1/2/3 x की पावर 2 y z। देखने में थोड़ा सा टफ कह सकते हो, लेकिन बिल्कुल सेम कंसेप्ट है हमारे पास, तो आसानी से हम कर लेते हैं 3/1/2 x y z स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। क्या होता है फॉर्मूला आपको गया, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही तो होता है। हाँ यही होता है। तो अब लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू क्या करनी है, प्लेस कर देनी है। आपको कितनी रखी थी वो, 1/2/3 एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू 3/1/2 एक्स वाई जेड स्क्वायर। इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं। अब चेंज कैसे करते हैं, देखो 3 वन 3, 3 होता है 3 + 2 = 5, तो 5/3 इसको चेंज कर लिया हमने एक्स स्क्वायर वाई जेड। ऐसे ही आप इस मिक्स फ्रैक्शन को भी चेंज करते हैं, 3 2 6 7/2 एक्स वाई जेड स्क्वायर हो गया। अब सेम देखो, आपको पता है कि दो मोनोमियल से इनका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते थे, कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 5/3 इंटू 7/2 कर लिया हमने, बिल्कुल कर लिया। अब सेकंड में क्या करते हैं, वेरिएबल पार्ट को एक साथ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड स्क्वायर। सेम हो गया। अभी देखो 7 5 35, 3 2 6 कर लिया इंटू, इसमें क्या करते हैं, जो सेम वेरिएबल उनको एक साथ लिखना है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड स्क्वायर। इतना काम कर लिया, सेम वेरिएबल को एक साथ लिख दिया। अब आपको पता है बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, जिनकी पावर कुछ नहीं, उसका मतलब पावर क्या होती है, 1 होती है उनकी, लिख लेते हैं ताकि आसानी से समझने में दिक्कत ना हो। देखो 35/6 इंटू बेस सेम पावर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 3, बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो वाई की पावर 2, बेस सेम तो पावर ऐड करेंगे जेड की पावर क्या हो जाएगी 3। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, 35/6 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2 जेड की पावर 3। ये है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमने 3 पार्ट कर लिए हैं और क्वेश्चन में थे टोटल 4 पार्ट। अब एक पार्ट तो आपको होमवर्क देना बनता है ना, और आप उस पार्ट को बड़ी आसानी से कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे, क्योंकि ये पार्ट सी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी पूरी उम्मीद है मुझे। अगर कोई भी अभी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है, जैसे भी लग रही है। अगर कोई डाउट रह गया, ये क्वेश्चन को छोड़ के किसी और क्वेश्चन में भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।